स्क्रीन दिख रहा है अभी? कल हम लोग ने स्टार्ट किया था राउटिंग। राउटिंग में मैं क्या बताया था आपको कि राउटिंग कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका स्टैटिक राउटिंग और दूसरा क्या है आपका डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में मैं क्या बताया था आपके पास, मेरे पास तीन फ्लेवर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला क्या था, यूजिंग एग्जिट इंटरफेस और यूजिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस। नेक्स्ट हॉप एड्रेस, एक मिनट ये आ चुका है। एक क्या बताया था मैंने, यूजिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस। दूसरा बताया था आपको यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। इंटरफेस और तीसरा क्या बताया था, तीसरा नहीं कल डिस्कस किया था, यूजिंग एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस। राइट, मतलब दोनों यूज करेंगे, एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ओके, देखेंगे कि क्यों दोनों का काम पर गया। दो टॉपिक है जिसको आपको समझना है। राइट, पहला है प्रॉक्सी आर्प, प्रॉक्सी आर्प, और दूसरा है रिकर्सिव लुकअप। रिकर्सिव लुकअप। ओके, ये दो छोटे छोटे टॉपिक है जो आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये आएगा आपका स्टैटिक राउटिंग में। दोनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, पहले हम समझते हैं कि स्टैटिक राउटिंग यूजिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस, आफ्टर दैट स्टैटिक राउटिंग यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, और उसके बाद दोनों को यूज करके देखेंगे। ठीक है आलम, एम आई ऑडेबल टू यू? आलम गैप हो गया, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है मेरा अभी, स्टैटिक राउटिंग। आलम, ओके, स्टैटिक राउटिंग यूजिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस, नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ओके, सो ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म मैं कहाँ पे करूँगा, GNS3 के ऊपर। मैंने आपको क्या बताया था, दो आपको सॉफ्टवेयर, एक बताया था पैकेट ट्रेसर और एक GNS3। मैंने क्या बताया था कि राउटिंग जब मैं स्टार्ट करूंगा तब आपको GNS3 के ऊपर राउटिंग करवाऊंगा, और बेसिक चीज़ें, बेसिक जैसे मैंने DNS का प्रैक्टिकल, टेलनेट का प्रैक्टिकल, ये सब मैंने आपको कहाँ पे करके दिखाया था, पैकेट ट्रेसर पे। रियल एनवायरनमेंट में वैसे ही होगा काम जैसे यहाँ पे GNS3 या पैकेट ट्रेसर। आप ये प्रैक्टिकल पैकेट ट्रेसर के ऊपर भी कर सकते हो। ओके, बट GNS3 के ऊपर मैं इसलिए मैं परफॉर्म करूंगा क्योंकि GNS3 के ऊपर में आप पैकेट को कैप्चर कर सकते हो। राइट, कैप्चर करके हम देख सकते हैं कि कितने डेटा मेरा जो लिंक के ऊपर फ्लो हो रहा है वो सारे डेटा को हम लोग रीड कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं उसमें। ओके, तो आज का जो प्रैक्टिकल रहेगा हमारा, तीन राउटर लेंगे उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, R1, R2 और R3। पिंकू, जहाँ पे समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है। तीनों राउटर को मैं क्या करूँगा, स्विच के थ्रू कनेक्ट करूँगा। दिस इज माई स्विच वन, दिस इज माई स्विच टू एंड दिस इज माई स्विच थ्री। और यहाँ पे एक पीसी लगाऊंगा, यहाँ पे दूसरा पीसी लगाऊंगा और यहाँ पे तीसरा पीसी लगाऊंगा। कितने भी पीसी लगे हुए हैं, ये क्या है मेरे लैन यूजर। राइट, ये लैन यूजर को इस राउटर के इस इंटरफेस पे जो मैं आईपी एड्रेस कन्फिगर करूंगा वो करूंगा 10.0.0.10, यहाँ पे 20.0.0.10, और यहाँ पे 30.0.0.10। राइट,
यहाँ पे आईपी एड्रेस में असाइन करूंगा 10.0.0.1 और इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा 10.0.0.10, राइट। यहाँ पे आईपी एड्रेस में कन्फिगर करूंगा 20.0.0.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा इसके लिए, डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 20.0.0.10। यहाँ पे आईपी एड्रेस दूंगा मैं 30.0.0.1 और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा 30.0.0.10। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर, क्लियर है सबको। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 12.1, 12.0.0.1, यहाँ पे 12.2, यहाँ पे 23.2 और यहाँ पे 23.3। ओके, सपोज ये मैक जो पीसी है वो जो मैक एड्रेस यूज कर रहा है वो मैक एड्रेस है आपका 0A। इस इंटरफेस की मैक एड्रेस है 0 नहीं 1A और 1B ले लेता हूँ मैं पीसी 1 के लिए 1A 1B। ओके, यहाँ पे इस इंटरफेस पे जो मैक एड्रेस यूज होगा वो यूज होगा 12A और यहाँ पे 12B। जस्ट सपोज यहाँ पे जो मैं मैक एड्रेस यूज करूंगा वो यूज करूंगा 2A और यहाँ पे 2B। ओके, यहाँ पे मैक एड्रेस क्या होगा 23A, यहाँ पे 23B। ये पीसी मैक एड्रेस का यूज कर रहा है 3A और इस इंटरफेस की मैक एड्रेस है सपोज 3B। क्लियर, इतनी चीजें। नाउ मैंने आपको क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट, हाँ भाई डिफॉल्ट गेट पे क्या होता है ये बताओ, कौन बताएगा डिफॉल्ट गेट पे क्या होता है, व्हाट इज डिफॉल्ट गेट पे। डिफॉल्ट गेट पे कौन बताएगा डिफॉल्ट गेट पे क्या होता है, डिफॉल्ट गेट पे कोई नहीं बताएगा। डिफॉल्ट गेट पे होता है नेटवर्क से बाहर निकलने का रास्ता। जब भी आप देखो आपका ये पीसी है, राइट, यहाँ पे ये एक राउटर के थ्रू कनेक्ट है और ये राउटर क्या है इंटरनेट से कनेक्ट है, ये क्या है इंटरनेट, राइट। इंटरनेट, इंटरनेट से बहुत सारे क्या होंगे नेटवर्क होंगे, जैसे ये सपोज कर लो कि गूगल का क्या है सर्वर है, यहाँ पे क्या है फेसबुक का सर्वर है, राइट, बहुत सारे सर्वर है। तो आपके नेटवर्क जो आपका क्या है ये है नेटवर्क, राइट, आपका लैंड नेटवर्क। यहाँ से आप जब दूसरे नेटवर्क पे जाओगे तो आपका डेटा कहाँ पे हिट करेगा सबसे पहले इस इंटरफेस पे, राइट। इसी इंटरफेस से आपका लैंड नेटवर्क क्या है कनेक्ट है। ओके, तो ये इंटरफेस की आईपी एड्रेस क्या होगी इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे, राइट। अगर मैं राउटर के एक और इंटरफेस से क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक स्विच लगाया हूँ और ये स्विच के थ्रू मेरे बहुत सारे पीसी कनेक्ट हैं, ये सारे पीसी के लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा ये इंटरफेस, राइट। बिकॉज इस नेटवर्क से ये जो एक नेटवर्क है लैंड नेटवर्क, इस नेटवर्क से जब बाहर जाएगा कोई भी ट्रैफिक तो इसी इंटरफेस से जाएगा ना होके, तो वो इंटरफेस क्या होता है डिफॉल्ट गेटवे, जहां से आपका डेटा नेटवर्क से बाहर निकलेगा। जैसे भाई आपका घर है, आपके घर का मेन गेट जहां से आप क्या करते हो बाहर निकलते हो रोड पे, वो क्या होगा डिफॉल्ट गेटवे। समझा आलम। हाँ देखो इस ये हाँ 2A क्या बोल रहे हो फिर से बोलो। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, राइट। इस राउटर के लिए डिफॉल्ट गेट में क्या होगा ये इंटरफेस, इस राउटर का डिफॉल्ट गेट में क्या होगा 12 डॉट, क्या करोगे इस राउटर के ऊपर में डिफॉल्ट गेट में कैसे कॉन्फ़िगर करोगे R1 के ऊपर में, वही सिंपल कमांड है आईपी डिफॉल्ट गेटवे और उसका आईपी एड्रेस। बट जब आपने इस इंटरफेस पे 12.1 कॉन्फ़िगर किया और इस इंटरफेस पे क्या किया 12.2, ये राउटर ऑटोमेटिक क्या समझ जाएगा कि
भाई 12 का जो नेटवर्क है, 12 इस इंटरफेस से जो भी आईपी एड्रेस होगा वो क्या रहेगा इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे। जब इसको ये क्या करेगा अपने राउटिंग टेबल में क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा 12 के नेटवर्क को, राइट। तो जो भाई इसके एंड पे दूसरे एंड पे आईपी एड्रेस होगा वो आईपी एड्रेस इसके लिए क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे, राइट। अभी रुक जाओ, ये प्रैक्टिकल के बाद आप समझ जाओगे। हाँ, नहीं समझोगे तो पूछना, ठीक है। अभी यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं, क्लियर है ये सिनारियो। इसमें इसमें से अगर मैं अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ से पिंग करूँ इस पीसी से PC1 से PC2 को, तो पिंग होगा या नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा पिंग। क्यों नहीं होगा? दूसरे नेटवर्क में है। कैसे होगा पिंग फिर? आप ये मत बोलो आप दूसरे नेटवर्क में, आप ये बोलो कि राउटर 1 के राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क नहीं होगा और राउटर 2 के राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क नहीं होगा, राइट। अभी इसके राउटिंग टेबल में क्या होगी इंफॉर्मेशन, R1 के राउटिंग टेबल में, R1 के राउटिंग टेबल में 10.0.0. हाँ, दोनों इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा। इसके राउटिंग टेबल में ऐसे होगा कि फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्या होगा 10.1 और फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर में क्या होगा 12.1, राइट। इसके राउटिंग टेबल में R2 के राउटिंग टेबल में तीन तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। एक एक होगा 12 का, एक होगा 23 का और एक होगा 20 का। और इसके राउटिंग टेबल में एक होगा 23 का और एक होगा 30 का, राइट। अब ये बताओ कि इसके राउटिंग टेबल में अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरे तीनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो, तो इसके राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क इंजेक्ट करवाना होगा आपको? इसके राउटिंग टेबल में एक तो 20 का नेटवर्क इंजेक्ट करवाना होगा, राइट, और एक 30 का, राइट। और राउटर 2 के राउटिंग टेबल में एक तो करवाना होगा 10 का और एक 30 का। और राउटर 3 के राउटिंग टेबल में 20 का और 10 का, राइट। इतने नेटवर्क आपको क्या करवाना पड़ेगा, मैनुअली इंजेक्ट करवाना पड़ेगा स्टैटिक राउटिंग में, राइट। तो जब अगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर 100 नंबर ऑफ नेटवर्क लगे हुए यहाँ पे तो आपको 100 नेटवर्क की एंट्री कहाँ पे, सारे राउटर के राउटिंग टेबल में एंट्री करवाना होगा, जो कि काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इसको GNS3 ओपन करता हूँ। GNS3 के ऊपर मैं लेता हूँ 3 राउटर, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3। हम लोग पैकेट फ्लो भी डिस्कस करेंगे। अब आपका यहाँ पे जैसे ये मेरा एक नेटवर्क है, राइट, ये मेरा नेटवर्क है। अगर यहाँ पे कहीं भी पैकेट ड्रॉप होता है तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ड्रॉप हुआ है और क्यों ड्रॉप हुआ है, क्लियर। जब आप ट्रूबल शूटिंग करोगे तो यही चीज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ड्रॉप हुआ है और क्यों ड्रॉप हुआ है, तभी आप ट्रूबल शूटिंग कर पाओगे उसका, क्लियर। अभी मैं यहाँ पे टोपोलॉजी बनाता हूँ, लेता हूँ मैं 3 स्विच, राउटर ले लिए 3 ले लो। ओके, इसका इंटरफेस के बारे में मैंने नहीं बताया आपको, राउटर के GNS3 का, नहीं, राइट। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। अभी आप ये समझो कि बस पैकेट ट्रेसर के जैसा ही है, ओके। कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो मैं समझा दूंगा आपको। जब आप GNS3 इंस्टॉल कर लिया है सब अपने कंप्यूटर में, ओके, जिसमें नहीं है वो सब इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे, उसके बाद मैं सबको बता दूंगा कि कैसे काम करता है, मतलब कैसे इसमें डिवाइस को लेते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हम्म,
हाँ, GNS3 में पैकेट ट्रेसर पे करूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल। वहाँ भी तो वैसे ही था ना? ये मेरे पास 3 पीसी है। सबको मुझे क्या करना है? कनेक्ट। किसमें? अच्छा, बहुत बढ़िया। राउटर को क्या करता हूँ मैं? ऑन। ओके। यहाँ पे मैं क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा? 10.0.0.1 और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या? 10.0.0.10। क्लियर? यहाँ पे इस इंटरफ़ेस पे आईपी एड्रेस मैं दूँगा। यहाँ पे 20.0.0.1 और 20.0.0.10। यहाँ पे 30.0.0.1, 30.0.0.10। राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में मुझे कौन से मोड में एक्सेस मिलता था? यूज़र मोड में। और GNS3 में डायरेक्ट आपको हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट मुझे मिल जाता है। इसको मैं कर देता हूँ होस्ट 1। ये इसका नाम मैं चेंज करके होस्ट 2। सॉरी, क्या बोल रहा है कि पावर ऑन है, नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है। देखो ये मेरा पीसी है, बट मैंने राउटर को ही पीसी बनाया है, तो यहाँ पे एक कमांड चलाना पड़ेगा मुझे, नो आईपी, नो आईपी राउटिंग। ओके, तो ये क्या बन गया? मेरा पीसी बन गया। अब ये राउटिंग परफॉर्म नहीं करेगा ये डिवाइस पर्टिकुलर। ओके, अब उसके बाद इसके इंटरफेस पे मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। क्या आईपी एड्रेस दूंगा मैं? आईपी एड्रेस 10.0.0.1, सबनेट मास्क 255.0.0.0.0, राइट, नो शटडाउन। हाँ, डायरेक्ट पीसी भी तो है यहाँ पे होस्ट, ये देख रहे हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, उससे डायरेक्ट यहाँ से पीसी भी ले सकते हो। ओके, अगर आपने राउटर के ऊपर में नो आईपी राउटिंग कर दिया, राइट, राउटर का काम क्या होता है? परफॉर्म राउटिंग। अगर आपने उसके ऊपर में कमांड चला दिया नो आईपी राउटिंग, तो वो क्या हो गया? वो अब राउटर नहीं रहा, अब वो राउटिंग परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, अभी उस सब पे फोकस मत करिए, अभी प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, ठीक है?
अभी यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हूँ और नो शटडाउन कमांड चलाया हूँ। ओके, आफ्टर दैट मुझे क्या देना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी, डिफ़ॉल्ट आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे जाने दो 10.0.0.10, राइट। इस पीसी की हो गई कॉन्फ़िगरेशन। आ जाता हूँ मैं इस पीसी के ऊपर, इनेबल, अच्छा इनेबल है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 हाँ कर देंगे। आईपी एड्रेस क्या दूंगा, 20.0.0.1 255.0.0.0। ओके, नो शटडाउन कमांड चलाया, नो शटडाउन कमांड चला दिया हूँ। एग्जिट, नो आईपी, नो आईपी राउटिंग, ओके, एंड आईपी डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 20.10, एंटर। और इस पीसी के ऊपर भी डिफॉल्ट गेटवे दे दिया ना, दे दिया हूँ। नो आईपी राउटिंग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शटडाउन आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0.0, exit and IP default gateway 30.0.0.10। कहाँ पे नहीं दिया मैं डिफॉल्ट गेटवे, दिया इस पे पोस्ट 4 पे दिया हूँ ना, आईपी डिफॉल्ट गेटवे ये 5 पे, सब पे दे दिया हूँ। क्लियर। अब मुझे राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राइट। आईपी एड्रेस, अगर मैं राउटर 1 के ऊपर मैं भी कमांड चलाऊँ, सो आईपी रूट, राइट। इसके राउटिंग टेबल में भी कोई भी एंट्री होगी क्या, नहीं, कोई भी एंट्री नहीं है। जैसे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा तो उसको क्या करेगा, ये एंट्री कर लेगा अपने राउटिंग टेबल में, राइट। इंटरफेस, कौन से इंटरफेस के ऊपर में क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर में क्या करना है, आईपी एड्रेस क्या बोला था, 10.10 255.0.0। समझ में आ रहा है ना, राइट। फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर में मैं 10.10 आईपी एड्रेस दिया हूँ, यही आईपी एड्रेस में लैन यूजर को क्या दिया हूँ, डिफॉल्ट गेटवे। क्लियर। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट, टिंकू है कि चला गया, नो शटडाउन आईपी एड्रेस 12.0.0.12.0.0.1 एंड 255.0.0.0। कहाँ पे आईपी एड्रेस, दोनों इंटरफेस पे आईपी एड्रेस हो गया, कौन वाला, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख लो। एक आईपी एड्रेस दिया हूं मैं फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर, जो कि क्या है 12.1, और एक आईपी एड्रेस में कन्फिगर किया हूं फास्ट इथरनेट 0/1 पे 10.10। ओके, नाउ अब अगर यहाँ पे आप कमांड चलो शो आईपी रूट, इसके राउटिंग टेबल, इसके राउटिंग टेबल में अब क्या हो गया, 10 का नेटवर्क और 12 का नेटवर्क आ गया है, राइट। और यहाँ पे ये क्या लिख क्या रहा है, सी। सी का क्या मतलब हुआ, सी का मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट। ये जो दो नेटवर्क है ये क्या है, इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ओके, नाउ अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, राउटर 2 के ऊपर, और राउटर 2 के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ें। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नोट करता हूँ, आईपी एड्रेस 12.0.0.2 55.0.0.0,
न्यू शटडाउन कमांड चला दिया हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 शटडाउन। इस इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है? क्लियर? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 1/0 के ऊपर क्या कॉन्फ़िगर करना है? 23 20.10 राइट। लैन के लिए ये क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट गेटवे। लैन यूजर के लिए ये क्या होगा? डिफॉल्ट गेटवे। ओके, टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो तीनों इंटरफेस के ऊपर में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। क्लियर? 0/0 के ऊपर में 12.2, 0/1 के ऊपर में 23.1 और 1/0 के ऊपर में 20.10। नाउ राउटर 3। अभी राउटर 3 के राउटिंग टेबल में कोई भी रूट होगा क्या? सो आईपी रूट, कोई भी रूट नहीं है। कैसे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे? क्या कर लेगा वो? आईपी एड्रेस क्या दूंगा यहाँ पे? 23.0.0.2 255.0.0.0 एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो शटडाउन आईपी एड्रेस। ठीक है, शटडाउन कमांड में चला दिया हूँ। अब इसके राउटिंग टेबल को देखिए एक बार। सो आईपी रूट, राउटिंग टेबल में 20 का और 30 का नेटवर्क आ गया है राइट, जो कि क्या है? इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और राउटर 2 का बात करूं अगर मैं, राउटर 2 के राउटिंग टेबल में 3 नेटवर्क होगा। सो आईपी रूट के अंदर क्या है? 3 नेटवर्क है, एक 12 का, एक 20 का और एक 23 का। क्लियर? ये बाय डिफॉल्ट सारे राउटर के राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन है। ओके, नाउ अब अगर यहां से मैं पिंग करूंगा, यहां से अगर मैं पिंग करूंगा PC1 से PC2 को, PC1 से अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ पिंग 20.1 राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? एक इक्को मैसेज जनरेट होगा, इक्को रिक्वेस्ट, इक्को ये रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे 8 लग जाएगा राइट। और ये लेयर 3 के ऊपर में जनरेट होगा। डिस्कस किया था मैंने ये चीजें, डिस्कस किया था ये चीजें। लेयर 3 के ऊपर में एक इक्को मैसेज जनरेट होगा। कौन जनरेट करेगा? आईसीएमपी प्रोटोकॉल राइट, आईसीएमपी प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, याद है सबको? ओके, तो ये इक्को मैसेज जनरेट हुआ और ये लेयर 3 पे किसको हैंड ओवर करेगा? आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल को क्या मिलेगा? एक इक्को रिक्वेस्ट, इसके साथ में ये क्या करेगा? अपना एक हेडर ऐड करेगा। हेडर के अंदर में क्या इंफॉर्मेशन लगाएगा? सोर्स आईपी, सोर्स आईपी क्या लगेगा? 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगा? जिसको आप पिंग कर रहे हो 20.1 राइट। और उसके बाद एक प्रोटोकॉल फील्ड बताया था जिसमें क्या बताएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल का ये मैसेज है, इक्को रिक्वेस्ट। तो आईसीएमपी का है तो उसका प्रोटोकॉल नंबर 1। और एक फील्ड क्या होता है? टीटीएल। टीटीएल क्या लगाएगा? सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम है 255 राइट, ये टीटीएल। ये आईपी हेडर किसको हैंड ओवर करेगा? अब लेयर 2 को। लेयर 2 के ऊपर में आरपा प्रोटोकॉल चल रही है, आरपा प्रोटोकॉल। आरपा प्रोटोकॉल क्या मिला है? एक पैकेट। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? पैकेट। इसको क्या मिला? एक पैकेट। इस पैकेट के साथ में ये क्या करेगा? आरपा प्रोटोकॉल लेयर लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड करेगा राइट, जिसमें क्या आएगा? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या हो जाएगा? 1A इस पीसी की मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा?
2A, राइट, इस पीसी की मैक एड्रेस। ओके, बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इसके पास अभी डेस्टिनेशन की मैक एड्रेस नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो ये पैकेट कहाँ पे जाएगा, होल्ड पे। और ये बताओ कि यहाँ पे 20.1 की मैक एड्रेस लगेगी या डिफॉल्ट गेटवे की मैक एड्रेस, संजीव, संजीव, मैक एड्रेस लेगा यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे का। डिफॉल्ट गेटवे के लिए क्या करेगा, ये आर्क जनरेट करेगा, आर्क, राइट, मतलब जो 10.10 है उसकी मैक एड्रेस लेगा यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में, बट इसके पास नहीं है। इसकी अगर मैं इस पीसी की आपको आर्क टेबल दिखाऊं, इसकी अगर आप आर्क टेबल देखो, सो आर्क, आर्क टेबल में भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10.1 का मैक एड्रेस है, राइट, 10.1 का मैक एड्रेस है ना यहाँ पे अभी सिर्फ। तो इसको 10.10 की मैक एड्रेस की जरूरत है। तो इस जो ये इसके पास जो ऊपर से पैकेट मिला था, ये फ्रेम कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको क्या कर देगा, ये अभी होल्ड पे डाल देगा, राइट, होल्ड पे। और क्या करेगा, आर्क जनरेट करेगा, आर्क, राइट, किसके लिए, 10 डॉट, सोर्स आईपी क्या रहेगा आर्क में 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा 10.10, राइट। सोर्स मैक क्या रहेगा 1A और डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा 000, राइट, सारे जीरो, सारे जीरो। और ये आर्क रिजॉल्व करके आएगा, राइट, तब तक क्या हो जाएगा, एक पैकेट आईसीएमपी का एक पैकेट क्या हो जाएगा आपका ड्रॉप, राइट, एक पैकेट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा आपका इसी पीसी के ऊपर में। उसके बाद ये क्या करेगा, दूसरा आईसीएमपी, दूसरा आईसीएमपी का एक को रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, राइट। और अब क्या हो चुका होगा, इसके इसके आर्क टेबल में 10.10 की मैक एड्रेस होगी, राइट, मतलब इसको अब पता है कि 10.10 की मैक एड्रेस क्या है 1B, राइट। तो इस टाइम में जब इक्को रिक्वेस्ट के साथ आईपी एडर क्या करेगा, सोर्स आईपी लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा 20.1, सोर्स मैक क्या लगाएगा 1A और डेस्टिनेशन मैक क्या लगाएगा 1B, राइट। और ये कहाँ पे जाएगा, राउटर के पास, राउटर इसको इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा, राइट, राउटर इसको इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा। और राउटर इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा, उसके बाद क्या चेक करेगा, लेयर 2 इंफॉर्मेशन, लेयर 2 इंफॉर्मेशन में सोर्स आईपी, सोर्स डेस्टिनेशन मैक क्या लग के जा रहा होगा 1B, राइट, डेस्टिनेशन मैक क्या लग के जा रहा होगा 1B। तो ये राउटर को क्या पता चलेगा कि ये पैकेट किसके लिए है, ये डेटा किसके लिए है, मेरे लिए है, राइट, मेरे लिए। उसके बाद वो क्या करेगा, लेयर 2 हेडर को रिमूव कर देगा और लेयर 3 के इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। लेयर 3 का इंफॉर्मेशन क्या देखेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 20.1, राइट, 20.1 को ये कहाँ पे लुकअप करेगा, अपने राउटिंग टेबल के अंदर। अब राउटिंग टेबल में, हाँ, राउटिंग टेबल में 20 की इंफॉर्मेशन होगी क्या, नहीं होगी। बट अगर आपने स्टैटिक रूट परफॉर्म करवाया है यहाँ पे, राइट, तो इसके राउटिंग टेबल में 20 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, ऐसे होगी 20.0.0.0 जो नेटवर्क है उसमें मैंने अगर नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस दिया है तो क्या होगा 12 डॉट वाया, वाया कैसे जाएगा 12.0.0.2, मतलब अगर 20 के नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक को भेजना है तो मुझे कहाँ पे भेजना होगा 12.2 को। बट इसको फिर से क्या जरूरत पड़ेगी 12.2 की मैक एड्रेस, तो उसके लिए क्या करेगा, फिर से एक आईसीएमपी का पैकेट इस राउटर के ऊपर में क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या जनरेट करेगा ये राउटर, आर्क, किसके लिए 12.2 के लिए, राइट, 12.2 के लिए। और आर्क क्या करेगा 12.2 का इसको मैक एड्रेस देगा,
उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे पैकेट के अंदर में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या लगाएगा, 12.2 का मैक एड्रेस, जो कि क्या है 2B, राइट 2B। और फ्रेम कंप्लीट होगा और ये फ्रेम किसको भेजेगा, राउटर 2 को। राउटर 2 क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा 2B, मतलब ये किसके लिए है, मेरे लिए ट्रैफिक है। उसके लेयर 3 के इंफॉर्मेशन को चेक करेगा तो डेस्टिनेशन आईपी क्या देखेगा 20.2 20.1 सॉरी 20.1। अब उसके लिए फिर से ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल। इसके राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क होगा, राइट। क्या होगा कि फास्ट इथरनेट 0/1/0 से कनेक्ट है 20 का नेटवर्क, तो इस इंटरफेस से क्या करेगा ये आउट करेगा, राइट। और जब इससे आउट होगा तो इस पीसी के पास आएगा, ये पीसी क्या देखेगा कि मेरे लिए आया हुआ है, ये क्या करेगा रिप्लाई जनरेट करेगा। जब ये रिप्लाई जनरेट करेगा तो सोर्स आईपी क्या होगा 20.1 और डेस्टिनेशन आईपी 10.1। ओके ओके। सोर्स मैक क्या होगा, सोर्स मैक होगा इस पीसी का क्या है 2A, और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा इस हाँ, और डेस्टिनेशन मैक होगा अपने डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस, ओके 0B। और ये आएगा कहाँ पे, राउटर के इस इंटरफेस पे। और यहाँ पे क्या देखेगा कि इसको कहाँ पे जाना है 10.1। 10.1 को लिए कहाँ क्या लुकअप करेगा, अपना राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के अंदर क्या देखेगा कि 10 के नेटवर्क में अगर मुझे किसी ट्रैफिक को भेजना है तो मैं कौन से आईपी एड्रेस को दूंगा ये पैकेट, जो आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है, राइट। आप जब यहाँ पे 10 का राउटिंग परफॉर्म करवाओगे तो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस को क्या दोगे, इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस। तो यहाँ भी क्या होगा आर्प रिजॉल्व होगा, ARP आर्प रिजॉल्व होगा। तो यहाँ भी क्या होगा आईसीएमपी का पैकेट होल्ड पे जाएगा, राइट। तो यहाँ भी एक पैकेट क्या होगा ड्रॉप होगा। तो टोटल कितने पैकेट ड्रॉप हुआ है, एक आपका इस पीसी पे हुआ था, एक यहाँ पे हुआ और एक इस राउटर के ऊपर में हुआ है, राइट। क्लियर, 3 पैकेट क्या हो चुके हैं ड्रॉप हो चुके हैं मेरे। और चौथा जब पैकेट जाएगा उस टाइम में तो सबके पास सबका आर्प रिजॉल्व हो गया है, सबका मैक एड्रेस है, कम्युनिकेशन हो जाएगी हमारी, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हाँ रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, ठीक है। आप अपने डॉट को थोड़ी देर के लिए रखो, मैं पूछता हूँ, ठीक है आलम। ओके, अभी मैं R1 के ऊपर में सबसे पहले क्या करता हूँ राउटिंग परफॉर्म करवाता हूँ 20 के नेटवर्क के लिए। ओके, क्या रहेगी कमांड, कौन बताएगा, आईपी रूट, आईपी रूट 20 के नेटवर्क के लिए, तो 20 का नेटवर्क। अगर क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका सबनेट मास्क, राइट। और उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो बहुत कुछ पूछ रहा है, क्या लगाऊंगा इसके बाद कमांड, नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस। नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस क्या है 12.0.0.2, राइट। ये कमांड मैंने क्या किया एंटर किया। अब एक बार इसका राउटिंग टेबल लुकअप करें, देखो अब इसका राउटिंग टेबल लुकअप करो, शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। अब देखो इसके राउटिंग टेबल में एक तो 10 का नेटवर्क था डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट, जो कि क्या लिखा हुआ था सी। एक दूसरा क्या था 12 का डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ पे सी लिखा हुआ था। एक नेटवर्क आपने क्या किया है 20 का पर यहाँ पे इंजेक्ट करवाया है मैनुअली, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है एस, एस स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा होगा स्टैटिक। ये जो रूट है 20 का ये कैसे मिला है स्टैटिक, आपने दिया है ना एस स्टैंड फॉर स्टैटिक, दिख रहा है। तो ये जो नेटवर्क है 20 का वो क्या करवाए हो आप स्टैटिकली इंजेक्ट करवाए हो, राइट, आपने इंजेक्ट करवाए हो। तो इसको इसने कैसे स्टोर करके रखा है, जैसे मैंने ये कमांड चलाया, राइट, कौन सा कमांड, ये कमांड। ओके अभी ठीक है, नेटवर्क की वजह से हो जा रहा होगा। नो आई एम, यस यस, नो इज इट ओके। ओके बीच बीच में ब्रेक होता है।
ओके, देखो मैंने ये कमांड जैसे ही चलाया, ये कमांड राइट, इसने अपने राउटिंग टेबल में क्या स्टोर कर लिया कि 20 का नेटवर्क है जो कि वाया क्या है 12.2, वाया 12.2 ऐसे ही स्टोर करके रखा है। देखो 20 का नेटवर्क क्या है वाया 12.2। बट कभी भी जो राउटर को एक ट्रैफिक को आगे भेजना है राइट, इस राउटर को ये तो पता चल गया कि ओके 20 का नेटवर्क है, 20 के नेटवर्क में अगर मुझे ट्रैफिक को भेजना है तो मुझे किसको हैंड ओवर करना होगा 12.2 को, राइट। बट राउटर को तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई मैं किस इंटरफेस से पैकेट को आउट करूंगा, कहां से एग्जिट करूंगा। राउटर को तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे 20 में भेजना है तो कहाँ से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, एग्जिट कहाँ से करूंगा। तो ये फिर से दोबारा राउटिंग टेबल को लुकअप करेगा कि अगर मुझे 12 को पैकेट भेजना है, ट्रैफिक भेजना हो, तो मैं कौन से इंटरफेस से क्या करूंगा, इसको आउट करूंगा। तो उसके लिए फिर से अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा कि 12 का नेटवर्क कहाँ पे है। तो इसको क्या मिलेगा, 12 का नेटवर्क कहाँ पे है, फास्ट इथरनेट 0/0 से, और उसके बाद ये 0/0 से क्या कर देगा, इसको आउट कर देगा। तो इसको कितना बार राउटिंग टेबल चेक करना पड़ा डियर, 2 बार। इसको 2 बार राउटिंग टेबल को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हो, नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस देते हो, तो अगर आप यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस दिए रहते तो यहाँ पे क्या लिखा रहता, डायरेक्ट इस आईपी एड्रेस के आगे में इंटरफेस लिखा रहता, तो इसको क्या पता चल जाता है कि इस इंटरफेस से मुझे आउट करना है। बट अगर आपने नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस दिया तो इसको 2 बार राउटिंग टेबल को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, राइट, राउटर को। अगर सपोज करो कि यहाँ से अगर मैं 100 पैकेट भेजता हूँ, राइट, यहाँ से अगर मैं 100 पैकेट भेजता हूँ इस पीसी से, तो इसको कितने बार राउटिंग टेबल को चेक करना पड़ेगा, इसको 200 बार, राइट। 100 पैकेट के लिए इसको 200 बार राउटिंग टेबल को चेक करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, डबल टाइम में क्या करना पड़ रहा है, इसको राउटिंग टेबल चेक करना पड़ रहा है। अब राउटर जितना बार भी राउटिंग टेबल को चेक करेगा तो वहां पे क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन तो होगा ना, सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा ज्यादा, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है ना भाई। जितने बार राउटिंग टेबल को चेक करेगा उतनी हमारी मेमोरी क्या होगी, यूज होगी, उतनी हमारी प्रोसेस क्या होगी, यूज होगी। ये चीज सही नहीं है। और अगर राउटर एक ही नेटवर्क में ट्रैफिक को भेजने के लिए एक से ज्यादा बार अगर अपने राउटिंग टेबल को चेक करता है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर राउटर ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए एक से ज्यादा बार अपना राउटिंग टेबल को चेक करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव लुकअप। ओके, अगर राउटर को ट्रैफिक को आगे भेजने के लिए एक से ज्यादा बार राउटिंग टेबल चेक करना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव लुकअप। तो अगर आप एग्जिट इंटरफेस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकर्सिव लुकअप। ओके, और आपसे इंटरव्यू में ऐसे पूछा भी जाएगा कि क्यों होता है रिकर्सिव लुकअप, क्या होता है रिकर्सिव लुकअप, ये सारी चीजें आप बता सकते हो उसको, राइट। अभी हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी 10 और 20 के बीच में या नहीं होगी, ये बताओ। अगर मैं यहाँ से अभी पिंग करूं तो पिंग होगी, ओके। अगर मैं यहाँ से अभी पिंग करता हूँ डियर, तो ये बताओ सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के जाएगा 20.1, राइट। क्यों नहीं होगा, हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे 10 का नेटवर्क नहीं है ना भाई अभी। तो ये रिप्लाई जब जनरेट करेगा, तो सोर्स आईपी क्या होगा 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, सोर्स आईपी होगा 20.1 और डेस्टिनेशन आईपी होगा 10.1। और ये जब इस राउटर के पास जाएगा, राउटर क्या देखेगा, डेस्टिनेशन क्या है 10, इसके राउटिंग टेबल को चेक करेगा 10 के नेटवर्क में ट्रैफिक को भेजने के लिए। तो इसके राउटिंग टेबल में 10 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी क्या, अभी नहीं होगी, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, राइट। अगर जब मैं यहाँ भी क्या किया था, राउटिंग परफॉर्म नहीं किया था, 20 के नेटवर्क को इंजेक्ट नहीं करवाया था इसके राउटिंग टेबल में, तो आपकी ट्रैफिक कहाँ पे ड्रॉप हो रही थी, इस राउटर के ऊपर में, राइट। अभी आपकी ट्रैफिक कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, इस राउटर के ऊपर में, राइट। तो अभी मैं यहाँ भी कमांड चला देता हूँ, क्या कमांड चलाऊंगा यहाँ पे कौन बताएगा,
यहाँ पे क्या कमांड चलेगा? आईपी रोड, आईपी रोड 10.0.0.0 255.0.0.0, राइट? एंड नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या होगा? 12.0.0.2 या 1, 1, राइट? नो अब अगर मैं पिंग करूं तो पिंग हो जाएगा सक्सेसफुल। उससे पहले मैं इस लिंक को क्या करता हूं? कैप्चर। इस लिंक को क्या कर लेता हूं मैं? कैप्चर। स्टार्ट कैप्चर। ओके, सारे सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए बोल रहा है, राइट? ये लिंक से देखो, अब जितने भी ट्रैफिक जा रहा है, ये सब ट्रैफिक के बारे में आपको अभी नहीं पता होगा, इस सब को छोड़ दो। लेकिन अब इस लिंक से जितना भी ट्रैफिक जाएगा वो मेरा कहाँ पे कैप्चर हो रहा होगा? वाइल्ड शार्क में। वाइल्ड शार्क एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में ये सारी ट्रैफिक कैप्चर होगा। इस लिंक से जितना भी ट्रैफिक इधर जाएगा या इधर आएगा, इस लिंक से जितना भी ट्रैफिक इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो सारे ट्रैफिक क्या हो रहा है अब? कैप्चर। हम कैप्चर कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है? पहले मैं यहाँ से अब पिंग करता हूँ। क्लियर? यहाँ से मैं पिंग 20.0.0.1 एंटर। देखो जैसे ही मैंने पिंग किया, पहला पहला पैकेट क्या हुआ है? मेरा ड्रॉप हुआ है। पहला ही पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ है? यहाँ पे तो 3 पैकेट ड्रॉप होना चाहिए था। क्लियर? आर ऐसे, आर्क को मैंने अगर क्लियर किया, सो आर्क, क्लियर नहीं हुआ। एक मिनट, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 शट डाउन और नो शट डाउन, राइट? अब अगर मैं शो आर्क, राइट, इसके आर्क टेबल में अब सिर्फ और सिर्फ 10 का 10.1 की मैक एड्रेस है। क्लियर? राउटर 1 की भी मैं क्या कर देता हूँ? क्लियर? आर्क कैसे और शो आर्क, राइट? देखो, अगर यही कमांड आप रियल डिवाइस पे चलाओगे ना, क्लियर आर्क कैसे, तो आपका आर्क टेबल क्या हो जाएगा? रीसेट। आर्क टेबल आपका क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो मैं क्या करता हूँ? राउटर के इंटरफेस को क्या कर देता हूँ? डाउन करके फिर से अप कर देता हूँ। इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 शट डाउन और नो शट डाउन, और इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1 शट डाउन और नो शट डाउन। ओके, अब इसके आर्क टेबल देखो, शो आर्क। अब इसके आर्क टेबल में 10.10, 12.1 और 12.2 का मैक एड्रेस भी है यहाँ पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 शट डाउन और नो शट डाउन। एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 शट डाउन और नो शट डाउन। ओके, अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ फिर से। अब मैं कहाँ से पिंग करता हूँ? इस पीसी से पिंग पिंग और 20.0.0.1 को। तो देखो, एक भी ट्रैफिक, ये एक्चुअली क्या होता है ना, अभी जब आप यहाँ पे मैं नो शट डाउन कमांड चलाता हूँ, राइट? तो बहुत बहुत कुछ ट्रैफिक ऐसे भी होते हैं जो ऑटोमेटिक मशीन क्या करता है, एक दूसरे मशीन को भेजते रहता है, राइट?
जैसे कि एक मैसेज होता है सीडीपी मैसेज, राइट, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जिससे ये पता करते रहता है क्या कि नेबर कौन है मेरा, राइट। ये कुछ कुछ टाइम के बाद में क्या कर रहा होगा, इसको एक सीडीपी मैसेज भेज रहा होगा, सीडीपी मैसेज, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, राइट, ये चेक करने के लिए कि मेरा नेबर कौन है, नेबर को अपडेट रखने के लिए। तो वो जो मैसेज आता है वहां भी कोई भी मैसेज आएगा तो ये क्या करेगा, सोर्स मैक लगाएगा अपना इस इंटरफेस का, जब ये इस डिवाइस को भेज रहा होगा तो, राइट। तो इसको पता चल जा रहा है कि इसकी मैक एड्रेस क्या है, तो इसके वजह से आपका ट्रैफिक क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, राइट। आर्प अपने आप रिजॉल्व हो जा रहा है यहाँ पे, क्लियर। अदरवाइज आपके तीन पैकेट क्या होगा, ड्रॉप होगा। ओके, नो पिंग हो रहा है यहाँ से। अब जो मैं पैकेट को कैप्चर किया था उसको थोड़ा ओपन करता हूँ, राइट। पिंग देखो, देखो ये क्या है, इक्को रिक्वेस्ट, इक्को रिक्वेस्ट है, राइट। इसको मैंने ओपन किया, आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, टाइप फील्ड में क्या है, 8 का मतलब क्या हुआ कि ये एक क्या है, रिक्वेस्ट है, राइट। लेयर 3 की इंफॉर्मेशन को अगर मैं चेक करूं तो सोर्स आईपी क्या है, 10.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 20.1, और टीटीएल दिख रहा है कहीं पे किसी को, टीटीएल नहीं दिख रहा है, कितना है टीटीएल, 254 क्यों है, 254 क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि राउटर क्या करता है, टीटीएल को 1 से डिक्रीमेंट कर देता है, राइट। ये मशीन जो टीटीएल लगा के कितना भेजा होगा, 255, राइट। जैसे इस राउटर के पास ये रिसीव क्या होगा, राउटर जब उसको आगे भेजेगा तो टीटीएल 1 से क्या करेगा, डिक्रीमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीटीएल 254, और जब इस राउटर रिसीव करेगा और ये जब आगे भेजेगा तो क्या हो जाएगा, टीटीएल 253, राइट। और कुछ मॉडिफिकेशन भी करता है। जब आपका ये मैसेज यहाँ पे इक्को रिक्वेस्ट जनरेट हुआ था, राइट, इक्को रिक्वेस्ट, वो आईपी ने क्या किया था, आईपी प्रोटोकॉल इसके साथ, इक्को मैसेज के साथ अपना सोर्स आईपी लगाया था 10.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाया था, 20.1, राइट। सोर्स मैक क्या लगाया था, 1A, और डेस्टिनेशन मैक क्या लगाया था, 1B, राइट। ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन किसके पास आया था, राउटर के पास। राउटर ने क्या चेक करा था, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन, इसने देखा था कि डेस्टिनेशन मैक मेरा ही है, इसको एक्सेप्ट किया, और फिर क्या चेक किया कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए अपना क्या लुकअप क्या क्या होगा, राउटिंग टेबल, राइट। राउटिंग टेबल में क्या देखा होगा, शो आईपी, राउटिंग टेबल में क्या देखा होगा कि 20 का नेटवर्क कहाँ से हुआ है, वाया 12.2। फिर से क्या चेक क्या होगा कि 12.2 कौन से इंटरफेस से मुझे, अगर 12.2 को भेजना है तो कौन से इंटरफेस से मुझे इसको आउट करना है, राइट। कौन से इंटरफेस से, फास्ट इथरनेट 0/0 से। बट ये इस इंटरफेस से आउट करने से पहले इस पैकेट के साथ क्या करेगा, कुछ मॉडिफिकेशन। और आप ये भी बोल सकते हो, देखो क्या मॉडिफिकेशन करेगा, लेयर 3 में तो कुछ नहीं करेगा, लेयर 3 में सोर्स आईपी 10.1 रहेगा और डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, 10.2। लेयर 2 में मॉडिफिकेशन करेगा, सोर्स मैक क्या लगाएगा, अपना इस इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है, 12A, 12A, और डेस्टिनेशन मैक क्या लगाएगा, इस इंटरफेस की मैक एड्रेस। इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, सबसे पहले तो क्या चेक करेगा ये कि भाई 20 का नेटवर्क मेरे ही नेटवर्क में है, डिफरेंट में, तो इसके नेटवर्क में तो नहीं है, डिफरेंट में है, तो ये क्या अपने डिफॉल्ट गेटवे का क्या करेगा, मैक एड्रेस लगाएगा 12B, राइट। ये चीजें क्या कौन क्या है चेंज, R1। और जब ये ट्रैफिक किसके पास आएगा, राउटर 2 के पास, राउटर 2 क्या देखेगा, लेयर 2 इंफॉर्मेशन,
लेयर 2 में क्या रहेगा, डेस्टिनेशन मैक 12 बी, मतलब ये पैकेट किसके लिए है, मेरे लिए ही है। आफ्टर दैट ये चेक करेगा लेयर 3 की इंफॉर्मेशन, लेयर 3 की इंफॉर्मेशन में देखेगा डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी में क्या लग के जा रहा होगा 20.1, और फिर ये क्या चेक करेगा अपना राउटिंग टेबल, और इसके राउटिंग टेबल में क्या होगा, इसके राउटिंग टेबल में क्या होगा, शो आईपी, शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। इसके राउटिंग टेबल में क्या है 20 का नेटवर्क, राइट, जो कि कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/1 से। और वैसे ही ये क्या करेगा राउटर, राउटर क्या करेगा, इसको इस इंटरफेस से आउट करेगा, बट आउट करने से पहले क्या करेगा, पैकेट के साथ कुछ मॉडिफिकेशन, लेयर 2 इंफॉर्मेशन को चेंज करेगा, सोर्स मैक में इस इंटरफेस की मैक एड्रेस लगाएगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में 20.1 की मैक एड्रेस लगाएगा, राइट। तो वो डिवाइस जो लेयर 2 इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, वो डिवाइस टीटीएल वैल्यू को 1 से क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, राइट। ये भी आप बोल सकते हो कि वो डिवाइस जिसके पास ऑथोरिटी है कि लेयर 2 इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, वो डिवाइस टीटीएल को 1 से डिक्रीमेंट कर देगा। क्लियर। हाँ, हर जगह जितने भी राउटर, अगर यहाँ पे सपोज कर लो कि 17 राउटर लगे हुए हैं, राइट, बीच में, राइट, और ये है राउटर, तो यहाँ पे 17 राउटर, 17 टीटीएल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जितने भी राउटर को क्रॉस करेगा, राइट, जैसे देखो मेरे पास एक राउटर, दो राउटर, तीन राउटर है, राइट, इसके पास इस इंटरफेस पे राउटर ने रिसीव किया ट्रैफिक, जिसके अंदर में टीटीएल क्या है 255, राइट, तो यहाँ पे टीटीएल क्या हो जाएगा 254, यहाँ पे टीटीएल क्या हो जाएगा 253, और यहाँ पे टीटीएल क्या हो जाएगा 252, राइट। जैसे जैसे राउटर क्रॉस करेगा वैसे वैसे टीटीएल 1 से क्या होता जाएगा, डिक्रीमेंट। ये क्यों हो रहा है भाई, टीटीएल का काम क्या है, कौन बताएगा। यार इतना ब्रेक दिया था, कितने दिन का ब्रेक दिया था यार, 15-20 दिन का ब्रेक दिया था, आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने क्या बताया था आपको कि लूप एवॉइडेंस के लिए टीटीएल का यूज होता है, लूप एवॉइडेंस मतलब क्या, 255 राउटर के बाद क्या करना है, इसको ड्रॉप कर देना। जैसे टीटीएल 0 होगा वैसे ही ट्रैफिक क्या हो जाएगा। अगर मेरे पास टोपोलॉजी, मैंने आपको इतना समझा के बताया था कि सर्कुलर में रहेगा, राइट, और अगर यहाँ पे लूप बन गया, यहाँ पे लूप बन गया, अगर राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3, ये इसके पास एक ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक ने R2 को भेजा, R2 ने R3 को, और R3 ने R1 को, और फिर से वही ट्रैफिक R1 किसको भेज देगा, R2 को, R3 को, तो ऐसे ऐसे ये घूमता ही रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज करते हैं, टीटीएल। जैसे ही ये घूमते 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 राउटर को जैसे क्रॉस करेगा, टीटीएल 1 से क्या होते जाएगा, डिक्रीमेंट, डिक्रीज, और जैसे टीटीएल 0 होगा जिस राउटर पे, उस राउटर पे उसको क्या कर देगा, ड्रॉप। ओके, टीटीएल का काम क्या है, टाइम टू लिव इज यूज फॉर लूप अवॉइडेंस। लेयर 3 लूप को अवॉइड करने के लिए हम लोग टीटीएल फील्ड का यूज करते हैं, राइट। देखो जितने भी चीज है सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, पर्पस होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना कुछ भी, सबका कोई ना कोई पर्पस होगा कि क्यों है भाई। तो टीटीएल का पर्पस क्या है, लूप को अवॉइड करने के लिए। ना ये बताओ कि अभी ये पीसी PC1 PC3 से कम्युनिकेट कर सकता है, कैसे करेगा, यहाँ पे कौन कौन सा नेटवर्क मुझे इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, इसके राउटिंग टेबल में, R1 के राउटिंग टेबल में पिंकू, पिंकू, ओके, 10 का तो है ही इसके पास, 20 का भी मैंने करवा ही दिया, यहाँ पे 30 का नेटवर्क, ओके। और राउटर 2 के ऊपर में कुछ करना है क्या, राउटर 2 के ऊपर में, इसमें 30 का, और इसमें 23.1 का, 23.1 इसका, राउटर 3 में इसका तो होगा ही ना, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 23 का इससे।
अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ कि अगर मैं ये पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ, तो क्या इस राउटर के R1 के राउटिंग टेबल में मुझे इस नेटवर्क को इंजेक्ट करवाना होगा 23 के नेटवर्क को? नहीं, कभी नहीं। और मुझे पता कैसे होगा भाई ये नेटवर्क मुझे नहीं पता होगा, और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी काम क्या है, मेरा लैन जो मेरा एक लैन ये है, एक लैन ये है, एक लैन ये है, मेरी 3 लैन के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बीच में जितने भी राउटर लगे हैं वो सारे राउटर किसका है? आईएसपी का। वो सब काम किसका? आईएसपी। आईएसपी क्या आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, क्या नेटवर्क यूज कर रहा है, वो आपको थोड़ी ना पता है, राइट? और इसकी जरूरत भी नहीं होगी। जब जब मैं 30 के लिए पिंग करूंगा, यहाँ से मैं अगर करता हूँ पिंग 30.1, राइट? इक्को मैसेज जनरेट होगा कहाँ पे? लेयर 3 पे। सोर्स आईपी क्या होगा? 10.1। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 30.1, राइट? सोर्स मैक क्या होगा? 1A। और डेस्टिनेशन मैक 3A। भाई डिफरेंट नेटवर्क में जाएगा ट्रैफिक तो डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस लगेगा, ना कि अगर सेम नेटवर्क में आपका, अगर देखो ये मेरा क्या है, स्विच, राइट? यहाँ पे है 10.1 और यहाँ पे है 10.2। यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 10.2 का लगेगा, बट अगर ये डिफरेंट नेटवर्क में है तो डिफॉल्ट गेटवे का क्या लगेगा? मैक एड्रेस। ओके, कोई बात नहीं। तो क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक 1B, 1B। और ये किसके पास आएगा? राउटर 1 के पास। राउटर 1 क्या चेक करेगा? लेयर 2 इंफॉर्मेशन सबसे पहले, डेस्टिनेशन मैक। जैसे ही राउटर रिसीव करेगा इस ट्रैफिक को, सबसे पहले चेक करेगा कि लेयर 2 इंफॉर्मेशन, भाई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है? 1B। तो ये क्या समझा कि ये किसके लिए है? मेरे लिए। अगर यहाँ पे कुछ और लग के आता डेस्टिनेशन मैक, तो डेस्टिनेशन मैक अगर यहाँ पे लग के आता, हाँ, ड्रॉप कर देता डायरेक्ट पैकेट को, राइट? तो अभी इसको क्या देखा कि 1B है, तो मतलब ये किसके लिए है ट्रैफिक? मेरे लिए। लेयर 2 हेडर को क्या करेगा? यहाँ से रिमूव, और लेयर 3 इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। लेयर 3 इंफॉर्मेशन में क्या देखेगा? 30.1। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या रहेगा? 30.1। 30.1 को ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए ये कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक को आउट करेगा? इसके लिए ये क्या लुकअप करेगा? राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में क्या होगा कि 30 का नेटवर्क वाया 12.2, यही होगा। तो ये इस इंटरफेस से क्या करेगा? इसको आउट करेगा। ये ट्रैफिक कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और उससे पहले ये क्या करेगा? इसमें मॉडिफाई कर देगा लेयर 2 इंफॉर्मेशन, राइट? सोर्स मैक क्या लगा देगा? सोर्स मैक लगा देगा 12A। और डेस्टिनेशन मैक क्या लगा देगा? 12B, राइट? जैसे राउटर, ये राउटर 2 इसको रिसीव करेगा, देखेगा डेस्टिनेशन क्या है? 12B। और अगर 12.2 का इसको मैक एड्रेस नहीं पता होगा, तो आईसीएमपी को होल्ड करके ये क्या करेगा? आर्प जनरेट करेगा। पहले एक पैकेट वहां भी ड्रॉप होगा, राइट? अगर इसको आर्प मैक एड्रेस नहीं पता है 12.2 का, तो क्लियर? अभी ये इसको क्या पता चला कि ओके ये पैकेट मेरे लिए है, ये ट्रैफिक मेरे लिए है, मैं इसका फर्दर आगे की इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ। तो आईपी एड्रेस चेक करेगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? 30 के लिए फिर से अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, और राउटिंग टेबल के अंदर में आपने क्या करवाया होगा कि वाया वाया इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस 23.3। तो इस इंटरफेस से ये क्या कर देगा? इसको आउट, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रैफिक, और ये क्या देखेगा? 30, और यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगी। कभी भी आपको इस नेटवर्क की और इस नेटवर्क की, इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को इंजेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा, और ये नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा। इससे इसको कोई मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं? अगर मैं यहाँ पे कमांड चला दूं आईपी रूट 23.0.0.0 255.0.0.0 और क्या लिख दूं? नेक्स्ट हॉप की आईपी एड्रेस 12.0.0.2। तो ये कमांड नहीं लेगा क्या? ले लेगा ना भाई।
बट इसकी ज़रूरत है क्या मुझे? कोई ज़रूरत नहीं है। R1 R3 से। यस, यस, वो तो कर ही रहा है। अगर आप यहाँ से अभी इस नेटवर्क को पिंग करो तो पिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में इसकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अगर आपको आपको इसको पिंग करने की जरूरत होगी क्या कभी, ये बताओ? आपको तो आपका लैन यूजर आपके दूसरे कंपनी के लैन यूजर से कम्युनिकेट करना चाहिए, ना कि आपको राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में जो नेटवर्क चल रहा है उसको आपको पिंग करके देखना है, राइट? तो इस नेटवर्क को हम इसके राउटिंग टेबल में इंजेक्ट करवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओके। हम्म। हम्म। बिल्कुल। अभी यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे 30 का नेटवर्क इंजेक्ट करवाना होगा, राइट? राउटर 1 के ऊपर में 30 का। सो आईपी, चलो फटाफट थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। आईपी रूट 30.0.0.0 255.0.0.0 और नेक्स्ट हॉप की आईपी एड्रेस क्या रहेगी? 12.0.0.2। ये एंटर, राइट? इसके राउटिंग टेबल में आ गया होगा 30 का नेटवर्क। सो 200 आईपी रूट आ गया 30 का नेटवर्क। स्टैटिकली आपने दो नेटवर्क को यहाँ पे क्या करवाया है, इंजेक्ट करवाया, एक 20 का और एक 30 का। देख लो दोनों के आगे में एस लगा हुआ है, क्लियर? नाउ अब मैं चलता हूँ राउटर 2 के ऊपर में, और राउटर 2 के ऊपर में कौन कौन से नेटवर्क को इंजेक्ट करवाना होगा डियर? आईपी रूट, आईपी रूट देखो 10 का नेटवर्क है इसके राउटिंग टेबल में, 10 का, राइट? 20 का डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 30 का नेटवर्क देना होगा 30.0.0.0। सबनेट मास्क 255। पिंकू, पिंकू नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ले लेगा वो। देखो आईपी रूट 30, और इसके लिए नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस क्या होगा? 23.0.0.2। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लोग। क्या मिस्टेक करते हैं कि भाई ये नहीं आप पता कर पाते हो कि नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस क्या दोगे, एकदम एग्जैक्ट पढ़ना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस क्या दूंगा, यहाँ पे देता सपोज करो मिस्टेक से कि 12.1, 12.1, तो कहाँ पे मेरा ट्रैफिक चला जाता? ट्रैफिक कहाँ पे चला जाता मेरा? अगर यहाँ से आता कोई ट्रैफिक इस राउटर के पास, किसके लिए? 30 के नेटवर्क के लिए, तो 30 के लिए नेटवर्क के लिए आएगा, तो वो ट्रैफिक किधर जाना चाहिए? इधर, राइट? ना कि इधर, राइट? तो आप इस इंटरफेस की क्या करोगे, आईपी एड्रेस दोगे नेक्स्ट हॉप में। अगर आप इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस दे दिए तो कभी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ें स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट करने टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि क्या आईपी एड्रेस आप कहाँ पे दे रहे हो, क्लियर? देखो जब मैं यहाँ से यहाँ पे राउटर 2 के ऊपर में 10 के लिए 10 का नेटवर्क दे रहा हूँ, तो इसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगा डियर? 10 का नेटवर्क किधर है? इधर, राइट? तो ट्रैफिक किसके पास आना चाहिए? राउटर 1 के पास। तो ये इंटरफेस की आईपी एड्रेस दोगे, राइट? तब ना ट्रैफिक ऐसे आएगा। और जब आप 30 का नेटवर्क इंजेक्ट करवाओगे, 30 का, तब क्या होगा? नेक्स्ट हॉप की आईपी एड्रेस ये, बिकॉज 30 का नेटवर्क कहाँ है? यहाँ, राइट? ट्रैफिक आपका ऐसे आएगा, क्लियर? सो 30 के नेटवर्क के लिए क्या होगी नेक्स्ट हॉप का एड्रेस? 23.2। ओके, बोलो बोलो। 23 का नेटवर्क कहाँ पे चल रहा है? राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में, यहाँ पे, राइट? 23.1 इसका आईपी एड्रेस है, और 23.2 इसका, इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, राइट? तो मैं यहाँ पे 30 का नेटवर्क बता रहा हूँ राउटर 2 को कि भाई
तुम्हारा जो नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस है वो क्या है? 23.2 है। पूछो आलम क्या बोल रहे हो? करूँ एंटर? ओके। और कोई रूट देना होगा यहाँ पे मुझे राउटर 2 के ऊपर? नहीं। क्या देने की जरूरत है? अब चलते हैं मैं राउटर 3 के ऊपर में। राउटर 3 के ऊपर में क्या क्या देना होगा? कौन कौन सा रूट देना होगा? आईपी रूट राउटर 2 का नहीं, 10 का। 255.0.0.0। ओके, नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस क्या होगा इसके लिए? 10 के नेटवर्क के लिए राउटर 3 के ऊपर में नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या होगा? 10 के नेटवर्क के लिए राउटर 3 के ऊपर में 12.1 या 23.1? 23.1। देखो, आप अगर यहाँ पे 12.1 दे दिया, राइट, तो ये आपने राउटिंग टेबल में क्या स्टोर करेगा कि 30.0.0.0, इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, और उसके बाद क्या करेगा? वाया वाया क्या करेगा? 12.0.0.1, राइट। तो उसके बाद ये देखेगा क्या कि अगर मुझे 30 के नेटवर्क में जाना है तो 12 डॉट, अरे सॉरी, ये 10 है ना, सॉरी सॉरी, 10 के नेटवर्क में, 10 के नेटवर्क में जाना है तो उसके लिए मुझे ट्रैफिक किसको देना होगा? 12.1 को। अब ये अपने राउटिंग टेबल में अब किसको लुकअप करेगा? 12.1 को, राइट। लेकिन इसके इसके राउटिंग टेबल में 12 का नेटवर्क होगा क्या? नहीं। 12 का नेटवर्क तो इसके राउटिंग टेबल में होगा ही नहीं। तो ये क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। आप कहाँ का कौन से इंटरफेस का आईपी एड्रेस दोगे? इस इंटरफेस का। देखो, राउटर 3 है, राउटर 3 से नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस आप वो आईपी एड्रेस दे सकते हो जहां तक वो क्या है? रिचेबल है। रिचेबल है, जहां से वो रिचेबल है, राइट। अगर आपने 12.1 का आईपी एड्रेस दे दिया और राउटर 3 12.1 से तो खुद रिचेबल नहीं है, तो ये क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 12.1 दे रहे हो तो आप यहाँ पे ये भी नेटवर्क बताओ इसको कि भाई 12.1 में जाने का रास्ता क्या है? ये मतलब 12.1 में जाने के लिए तुमको इस इंटरफेस को, तो आपको ये भी बताना होगा कि 12 डॉट कितने राउटिंग करना पड़ेगा। एक तो बताना होगा कि 10 के नेटवर्क में जाने के लिए 12.1 को ट्रैफिक दोगे, राइट, मतलब 12 के नेटवर्क में। और दूसरा बताना होगा कि 12 के नेटवर्क में जाने के लिए तुमको 23.1 को ट्रैफिक देना है, राइट। तो ये कितने बार अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा? 4 बार। समझे? कर सकते हैं हम लोग, दिक्कत नहीं है। दिखा देता हूं मैं आपको करके, एक सेकेंड। पहले तो यहाँ पे अभी मैं देता हूँ 1। ओके, एंटर। यहाँ पे मैंने 10 का दे दिया और यहाँ पे मुझे कौन सा देना है? 20 का आईपी। अगर मैं 20 का नेटवर्क नहीं दूंगा तो मेरा ये सेकेंड पीसी जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, राइट। लैन 2 मेरा लैन 3 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो आईपी रूट 20.0.0.0 255.0.0.0 एंड नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा? 23.0.0.1। मतलब दोनों के लिए, 10 के लिए और 20 के लिए, दोनों के लिए नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस क्या होगा? 23.1। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है सबको यहाँ तक? अगर अब मैं यहाँ से पिंग करूँ तो पिंग होगा या नहीं होगा? पिंग 30.0.0.1, एक पैकेट ड्रॉप हुआ और पिंग सक्सेसफुल हो गया, राइट। पिंग सक्सेसफुल हो चुका है। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? किसी को कुछ कंफ्यूजन? किसी को कुछ कंफ्यूजन? अब देखो, आपने क्या बोला कि 12.1 देने के लिए, संजीव, राइट। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं कमांड चलाऊँ शो आईपी, शो तो यहाँ पे अभी
10 और 10 के नेटवर्क को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, राइट। 10 के नेटवर्क को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। नो, नो आईपी रूट, ये इसको मैं ये इंट्री को क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। ओके, 10 का नेटवर्क हट गया यहाँ से। अब देखो, आईपी रूट 10.0.0.0 255.0.0.0, ओके। एंड नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस में आपने बोला 12.0.0.1, ये आईपी एड्रेस देने, राइट। ये दे दिया। अब देखिए इसकी राउटिंग टेबल, शो आईपी रूट, राइट। देखो राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क नहीं आया अभी। क्यों नहीं आया है, 12.0.0.0 55.0.0.0 एंड 23.0.0.1। देखो 10 का नेटवर्क आया, राइट, वाया 1। अब ये राउटर क्या चेक करेगा कि 12.1 को अगर मुझे भेजना है तो मैं क्या करूंगा, कहां से ट्रैफिक को आउट करूंगा, राइट। तो सबसे पहले अब ये चेक करेगा कि 12 के लिए ये कहाँ क्या मिला इसको कि 23.1। कितना बार हो गया राउटिंग टेबल अभी तक, 2 बार। अब ये क्या चेक करेगा कि 23 को अगर मुझे ट्रैफिक भेजना है तो उसके लिए मेरा एग्जिट इंटरफेस क्या रहेगा, तो 23 क्या रहेगा, फास्ट इथरनेट 0/0। तो आप कर सकते हो, अभी कम्युनिकेशन भी हो जाएगी, बट ये इसके लिए और ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी और ज़्यादा, राइट। तो आप ऐसे कभी नहीं करोगे, क्लियर। राउटर को एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पा रहा है कि राउटर को क्या चाहिए कि भाई मुझे 10 के नेटवर्क में ट्रैफिक को भेजना है, तो मुझे सिर्फ तुम ये बता दो कि कौन से इंटरफेस से मुझे उसको एग्जिट करना है, बस, राइट। आपने वाया वाया तो लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया कि वाया 12.1, बट इसको तो ये चाहिए ना भाई कि 12.1 को ही अगर मुझे ट्रैफिक भेजना है तो मुझे कौन से इंटरफेस से आउट करना है, राइट। सबसे पहले अगर आपको कहीं भी जाना है तो सबसे पहले आपको तो ये पता होगा ना कि घर से निकलने का रास्ता क्या है, राइट, उधर जाने के लिए। अगर आपके घर के बाहर से 5 रास्ते गया हुआ है, 5 जगह पे, आपको जिस जगह पे जाना हुआ है ये पता होना चाहिए ना आपको कि ये रास्ता उस जगह पे गया हुआ है, राइट। वैसे ही राउटर को ये पता होना चाहिए कि मुझे ट्रैफिक को किस इंटरफेस से एग्जिट करना है, दैट्स इट, क्लियर। तो ये क्या था, स्टैटिक राउटिंग यूजिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, रिकर्सिव लुकअप, राइट, रिकर्सिव लुकअप लिख लो नोट बना के, रिकर्सिव लुकअप हेडिंग डालो और लिखो व्हेन राउटर चेक राउटिंग टेबल more than once to to
forward the traffic. When router check routing table more than once to forward the traffic, that's called recursive lookup. That's called recursive lookup. और अब सेकेंड टाइप का क्या है? स्टैटिक राउटिंग यूजिंग एग्जिट इंटरफेस. ओके, इसको हम लोग कब डिस्कस करेंगे? कल. हाँ, यही होता है ना मैक एड्रेस. अगर आप ऐसे मैक एड्रेस को चेंज कर दोगे तो आप क्या देख पाओगे? जो मैंने पैकेट को कैप्चर किया था, अब अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ किसी को भी, सपोज 30.1 को, राइट, जो मैंने पैकेट को कैप्चर किया था यहाँ पे, देखो ये सारे पैकेट अभी लेटेस्ट. कैप्चरिंग स्टॉप कर दिया था क्या मैं? चलो कोई दिक्कत नहीं. कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक राउटिंग. पिंकू आ गए? ओके. यहाँ पे आपने सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. क्यों नहीं समझ में आ रहा? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? मैक एड्रेस को चेंज करके भी देख सकते हो, राइट, इस तरीके से. मैक एड्रेस को चेंज कर देंगे हम लोग तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज हो रही है. तो राउटर क्या करता है? लेयर 2 के इंफॉर्मेशन को क्या करते रहता है? बार बार चेंज करते रहता है, राइट. जैसे यहाँ से लेयर 2 में क्या लग के आ रहा था? सोर्स मैक ए और बी, 1A और 1B, राइट. जब ये राउटर इसको आगे भेज रहा था तो अपने इस इंटरफेस का सोर्स मैक लगाएगा और इस इंटरफेस की डेस्टिनेशन मैक. जब ये राउटर इसको आगे भेजेगा तो यहाँ का सोर्स मैक और यहाँ का डेस्टिनेशन मैक, राइट. जब ये राउटर इसको आगे भेजेगा तो ये इस इंटरफेस का क्या लगाएगा? सोर्स मैक, और इस इंटरफेस ये पीसी का क्या लगाएगा? डेस्टिनेशन मैक, राइट. तो वो डिवाइस जो लेयर 2 इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है वो डिवाइस टीटीएल वैल्यू को भी क्या करेगा? 1 से डिक्रीज कर देगा, राइट. ये चीज़ें आपको याद रखना है हमेशा. मैंने ये चीज़ें डिस्कस किया और मैंने डिस्कस किया रिकर्सिव लुकअप, राइट, रिकर्सिव लुकअप. कभी भी मैं अगर पूछूं आपसे रिकर्सिव लुकअप तो आप बता देना मुझे कि अगर राउटर एक से ज़्यादा बार अपना राउटिंग टेबल चेक करता है तो उसी को हम लोग रिकर्सिव लुकअप बोलते हैं. ओके, कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक राउटिंग विथ एग्जिट इंटरफेस, राइट. और कल ही डिस्कस करेंगे दोनों, एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस, दोनों को यूज करके. उसके बाद स्टार्ट क्या होगा? डायनामिक राउटिंग. ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा. ओके संजीव, कुछ डाउट है तो पूछो किसी को भी.
क्या पूछ रहा था आलम, पूछो अब। आलम, क्या डाउट था, पूछो अब। डाउट है कुछ? ये राउटर वन और ये राउटर टू। ओके, क्या नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे? कॉन्फ़िगर करना है। ऐसे तो कम्युनिकेट करवाना है तो यहाँ पे आपको क्या करवानी होगी? राउटिंग परफॉर्म। इस राउटर के ऊपर में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देना होगा, जिसके लिए नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस दोगे ये, और इस राउटर के ऊपर में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देना होगा, जिसके लिए नेक्स्ट हॉप का एड्रेस क्या होगा? ये। या आप नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस जो दिए थे वहां पे डायरेक्ट इंटरफेस भी दे सकते हो, एग्जिट इंटरफेस, राइट? जैसे ये 20 का नेटवर्क है तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा आईपी रूट 20.0.0.0 255.0.0.0 और फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश, ये जो भी इंटरफेस है जीरो स्लैश, अगर जीरो है तो जीरो स्लैश। और जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। खुद से पैकेट ट्रेसर के ऊपर में ये प्रैक्टिकल करो और मुझे आपस में डिस्कस करो, मेरे से पूछो उसी टाइम में, उसका स्क्रीनशॉट भेजो लेके कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या एरर आ रहा है। बट पहले जो अभी जो मैं प्रैक्टिकल किया हूँ ना 3 डॉटर का, राइट, ये प्रैक्टिकल पहले खुद से परफॉर्म करना। ओके, उसके बाद जो मैं कल दिया था वो करना। हाँ, आपकी खुद क्लियर हो जाएगी ये सब चीज़ें, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएगी, है ना? अब प्रैक्टिकल का ही खेल है अभी कुछ टाइम। देखो, एज अ नेटवर्क इंजीनियर, अगर नेटवर्क के ऊपर में कहीं भी आपका पैकेट क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, राइट, या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कुछ भी एरर आ रहा है, आपको सब कुछ पता होगा तभी आप क्या कर सकते हो, इसकी ट्रूबल शूटिंग कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी थोड़ी ना कर सकता है यार इसकी ट्रूबल शूटिंग। आप एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर लोगे, ये तो बहुत आसान है, राइट? सब में कम्युनिकेशन करवा दोगे। लेकिन जब आपने सब कुछ सही-सही कॉन्फ़िगर किया हो, उसके बाद आप कम्युनिकेट कर रहे हो यहाँ से यहाँ, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो आप प्रॉब्लम फाइंड नहीं कर पाओगे क्यों नहीं हो रही है, राइट? उसके लिए आपको सब कुछ को एकदम डीप में समझना होगा कि किस तरीके से पैकेट फ्लो होता है। सबसे ज़्यादा जो मैं पैकेट फ्लो के ऊपर डिस्कस करता हूँ, वो किस लिए? इसीलिए, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है? आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल मिलते हैं फिर। ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।